चलो लिख के देख लेता हूँ एक बार। ठीक है अब तो चलो करो स्टार्ट, लाइट ऑन कर दो। कर दिया स्टार्ट? स्टार्ट है हाँ? चलो नेक्स्ट चैप्टर मेरा डिजाइनिंग ऑफ कैनाल। डिजाइनिंग ऑफ कैनाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक सवाल दो सवाल बने हैं, ऐसे इरिगेशन सवाल बनते हैं तो गेट के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी वो सब आएगा। अब डिजाइनिंग करनी है हमें। सो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से। तो बेसिक जानकारी ले लो। द एरिया बाउंडेड बाय Indo-Gangetic plan is used to Indo-Gangetic plan is used to be in the form of depression, used to be in the form of depression with water flowing over it with the passage of time it was filled with loosely carried silt particles. Loosely carried silt particles, thereby forming a alluvial soil. हाँ, with the passage of time filled with क्या लिख दिया? with the passage of time with कहाँ लिख दिया? was आएगा यार। it was with लिख दिया क्या? it was filled with loosely carried silt particle, thereby forming a alluvial soil. Almost all the rivers in northern India flows through such soil. Certain amount of flows through such soil, hence carries certain amount of sediment. Certain amount of sediments. हो गया? हो गया? Since artificial canals have to carry water from this river, have to
कैरी वाटर फ्रॉम दीज, कैरी वाटर फ्रॉम दिस रिवर। क्या हो गया? क्या चीज़? कहाँ पे? हैंस कैरीज, साथ साथ नहीं लिख रहे आज हैं। हैंस कैरीज सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स सिंस आर्टिफिशियल कैनाल हैव टू कैरी द वाटर फ्रॉम दिस रिवर। उसके बाद they have the tendency of getting getting silted and scored, चलो स्कोर्ड, ये लो, सिल्टेड एंड स्कोर्ड, ये हो गया। चलो कहानी देखते हैं भाई। इसमें क्या बताया मैंने? सबसे पहले ये बताओ, इंडो गंगेटिक प्लेन क्या होता है? व्हाट इज इंडो गंगेटिक प्लेन? इंडो गंगेटिक प्लेन क्या होता है? इंडो गंगेटिक प्लेन क्या होता है? इंडो गंगेटिक प्लेन मतलब दो नदियां हैं यहाँ पे, एक इंदु और गंगा। तो इंदु और गंगा, इसने बताया जो एरिया बाउंडेड है किसके बीच में? इंदु और गंगा के बीच में ये यूज होता है। इसमें क्या है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब उच्च जो जहाँ मिलते हैं ये लोग, तो उसके बीच में जो एरिया है वो डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, विद वाटर फ्लोइंग ओवर, जिसके ऊपर से क्या होता है, पानी फ्लो करता है। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इट वाज फिल्ड विद लूजली कैरिड सिल्ट पार्टिकल देयर बाय फॉर्मिंग एलुवियल सॉइल। अब जैसे जैसे टाइम बीता जाता है वो क्या होता है, इट वाज फिल्ड विद लूजली कैरिड सिल्ट पार्टिकल, वो फ्लो करते हैं, वो सिल्ट जो सिल्ट होती है, सोइल सिल्ट होती है, देयर बाय फॉर्मिंग एलुवियल सॉइल। ऑलमोस्ट ऑल द रिवर इन नॉर्दर्न इंडिया, जो अपनी तरफ जो एरिया नॉर्थर्न एरिया में फ्लोज थ्रू सच सोइल, हैंस कैरीज सर्टेन अमाउंट ऑफ सेडिमेंट्स। अब यही वाली जो रिवर है यहाँ पे फ्लो करती हैं, और ये कैरी किसको करती हैं? सेडिमेंट्स को कैरी करती हैं। सिंस आर्टिफिशियल कैनाल हैव टू कैरी, अब ये वाला जो पानी होता है वो सारा कहाँ फ्लो करेगा? कैनाल के अंदर फ्लो करेगा। अब कैनाल में फ्लो करेगा तो क्या होगी? उसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी क्या होने की? सिल्टी होने की और स्कोर्ड होने की। अब व्हाट इज सिल्टी, व्हाट इज स्कोर्ड, क्या होता है? सिल्टी स्कोर्ड क्या होता है? व्हाट इज सिल्टी? सिल्टी मतलब जो भी सोइल उसमें फ्लो कर रही है, मतलब जो सिल्ट है वो जब सस्पेंडेड सॉलिड डिजायर्ड वैल्यू से ज़्यादा हो जाए उसको सिल्टी बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, जब सस्पेंडेड सॉलिड जो है कम है, जब सस्पेंडेड सॉलिड कम है, वो फ्लो नहीं कर रही, वो क्या बोलते हैं उसको, बेड कोई स्कोरिंग कर रही है तो उसको स्कोर बोल देते हैं। जब सस्पेंडेड सॉलिड डिजायर्ड वैल्यू से कम है उसको बोल देंगे स्कोरिंग। सस्पेंडेड सॉलिड ग्रेटर देन है डिजायर्ड वैल्यू से, उसको क्या बोल देंगे? सिल्टी। सिल्टी मतलब सेडिमेंट्स जैसे, अब क्या होता है जब पानी फ्लो करता है तो दूर दूर से जो सोइल आती है, एक तो क्या बोलते हैं रिवर की भी, और दूसरी भी क्या करती है उसमें ट्रांसपोर्ट करती जाती है, वो सिल्टी है। अब जब सस्पेंडेड सॉलिड, अब ये पार्टिकल क्या है, अल्टीमेटली सस्पेंडेड सॉलिड हैं, जब ये वैल्यू से ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? सिल्टी कर देगा उसको। समझ गए? सिल्टी का मतलब आ गया। स्कूरिंग क्या होता है, अब जब सिल्ट फ्लो नहीं कर रही, अब उसने तो उसी वेलोसिटी से मूव करना है, उसको बेड को क्या करेगी? वो स्कोर करती जाएगी। तो अल्टीमेटली जब सस्पेंडेड सॉलिड कम हो जाएंगे तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोरिंग। तो अल्टीमेटली ये डेफिनेशन बता दी मैंने जनरल, इसके अलावा। ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मुझे अब डिजाइनिंग करनी है भाई। आपको डिजाइनिंग में बोल देगा लेसी ने क्या कहा था भाई, उस कैनाल के अंदर ये सिल्टी भी होगी, स्कोरिंग भी होगी, अब ये दोनों नहीं होनी चाहिए, उस टाइप के चैनल को क्या बोलते हैं, वो सारी कहानी आएगी। तो उसी टाइप की सारी डिजाइनिंग है। तो अल्टीमेटली सारा काम मेरा किस पे है? सिल्टी एंड स्कोरिंग पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है रिजाइम चैनल, रेजिम चैनल, रेजिम बोलो, रिजाइम बोलो, रिजाइम चैनल लिखो इसमें। अ चैनल इज सेड टू बी इन स्टेट, अ चैनल इज सेड टू बी इन स्टेट, a channel is said to be in state of regime
in state of regime if the flow is such that silting and scouring does not take place. हो गया. Such a state cannot be attained in artificial canal. Artificial canal इन नेचुरल कैनाल लिखो यार, नेचुरल उल्टा लिख दिया मैंने. अटेंड इन नेचुरल कैनाल. सच अ स्टेट कैन नॉट बी अटेंड इन नेचुरल कैनाल. But can be attained in artificial canal. Artificial canal if designed properly. Second part. The principle of this designing such a channel designing is that whatever the silt enters at its head must kept in suspension. So that it does not settled. नेक्स्ट डज नॉट सेटल हो गया. अब वेलोसिटी के बारे में लेते हैं. वेलोसिटी के बारे में लिखो. सेटल एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी केप्ट. Velocity of water should be kept. That it does not carry out the scouring. Does not carry out the scouring. चलो ये सारी कहानी भी होगी. स्कूरिंग. चलो ये सारी कहानी और पढ़ लो भी. अब डिजाइनिंग क्यों करते हैं. अब बोला कोई भी चैनल है वो डिजाइन कब होगा जब इफ द फ्लो इज सच दैट सिल्टिंग एंड स्कोरिंग डज नॉट टेक प्लेस. अब डिजाइनिंग का मतलब ये है भी अपनी आर्टिफिशियल कैनाल के अंदर ना तो सिल्टिंग हो ना ही स्कोरिंग हो. अब कहता है ये वाली स्टेट नेचुरल कैनाल में तो पॉसिबल है नहीं क्योंकि हमने थोड़ी बनाई है, बट पॉसिबल है पड़ा कहाँ पे, आर्टिफिशियल कैनाल में जो हमने बनाई है. क्यों, कैसे, अगर आप उसका डिजाइनिंग प्रॉपर्ली करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट बताया द प्रिंसिपल. कहता है इस डिजाइनिंग का प्रिंसिपल क्या है. इस द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिजाइनिंग इज दैट वट एवर द सिल्ट एंटर्स एट इट्स हेड पे जितनी भी सिल्ट एंटर करी मस्ट केप्ट इन सस्पेंशन, वो सस्पेंशन में रह जाए. ठीक है. सो दैट इट डज नॉट सेटल्ड. उससे क्या होगा, सस्पेंशन रहेगी तो क्या सेटल करेगी, सेटल करेगी नहीं.
एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर शुड बी केप्ट दैट इट डज नॉट कैरी आउट द स्कोरिंग। वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए भी वो स्कोरिंग ना कर दे। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखें। तो अल्टीमेटली टू अवॉइड द सिल्टिंग एंड स्कोरिंग डिजाइनिंग हमारे को चाहिए। अब डिजाइनिंग क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि अवॉइड कर सकें क्या क्या, सिल्टिंग एंड स्कोरिंग। अब डिजाइनिंग कैसे करते हैं वो सारी कहानी पड़ेंगे। चले चलो नेक्स्ट, अब डिजाइनिंग पे आ गए। अब समझ आ गया, पिक्चर क्लियर हो गया ना क्यों करते हैं हम लोग डिजाइनिंग ऑफ चैनल। डिजाइनिंग ऑफ चैनल कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड, कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड। अब कौन कौन से मेथड है? फर्स्ट इज कैनेडी, पढ़ रखा होगा कैनेडी, कैनेडी डबल एन आएगा, कैनेडी, कैनेडी। सेकंड कौन सा है? लेसी। ये दो मेथड पढ़ेंगे। अब नाम से पता लग रहा है दोनों क्या है, साइंटिस्ट हैं। और कैनेडी की कहानी बता दूं, कैनेडी क्यों था? कैनेडी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था पंजाब रीजन में, ठीक है। अब पंजाब रीजन में जो जिस रीजन के अंदर आता था वो, उसमें जो भी कैनाल थी, अब इरिगेशन डिपार्टमेंट में था, जो भी कैनाल थी उस पर उसने काम किया। अब जो उस पर काम किया उसने सिर्फ उसी पे काम किया और बोल दिया सबके लिए वैलिड है, तभी उसके ड्रॉबैक निकल के आगे थे। कैनेडी ने कुछ जो उसका एरिया था उसके अंदर जो कैनाल जाते हैं उस पर काम किया सिल्टिंग स्कोरिंग पे। अब उसने क्या दिया, सब पे वैलिड है ये, फिर इसकी ड्रॉबैक आ गई। उसकी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए कौन आया? फिर लेसी आया। तो ये सारी कहानी है, ठीक है। अब कैनेडी से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कैनेडी थ्योरी, लेसी थ्योरी, कैनेडी थ्योरी। चलो कैनेडी थ्योरी स्टार्ट करते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन, on the basis of observation he concluded that silt supporting silt supporting power in a channel, silt supporting power in a channel, silt supporting power in a channel cross section mainly, channel cross section mainly depends upon generation of eddies, generation of eddies over the bed of the channel, over the bed of the channel, generation of eddies over the bed of the channel rising to the surface, अच्छा what is eddies? जो वो तो वेव्स होती हैं। जैसे प्रोसेसिंग चेंज आ गया, अगर प्रोसेसिंग चेंज आ गया तो वो मोटर की वो उल्टी डायरेक्शन में कर जाता है, तो एडीज जनरेट हो जाते हैं। बस एडीज क्या होते हैं पता क्या होता है? अब ये तो एक फिनोमेना हो गए, इसकी वजह से एडीज जनरेट हो रहे हैं। अब क्यों हुए जनरेट? अब ऐसा मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अच्छा वेलोसिटी कितने कंपोनेंट होते हैं? 3 कंपोनेंट होते हैं, एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में। अब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रही है इसके नॉर्मल डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी कंपोनेंट होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, पार्टिकल को ये ऊपर लेके जाता है, डिस्टर्बेंस की वजह से ये पार्टिकल को ऊपर लेके जाएगा। अब ऊपर ले जाने की वजह से एडीज फॉर्म होंगे, तभी लिखा मैंने देखो राइजिंग टू द सरफेस, राइज करेगा उसकी वजह से एडीज जनरेट होंगे। इसकी वजह से क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तब इसकी वजह से क्या होता है, हमारे सिल्ट में क्या होती है, सिल्टिंग होती है और स्कूलिंग होती है वाली। तो अल्टीमेटली अगर आपसे कोई पूछता है तो आपसे ये बोलना है नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इसका कारण है। इसका डायरेक्शन जो एडीज फॉर्म होने का जो मेन रीजन है वो क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बस इतनी सी बात ध्यान रखें। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एडीज
formed due to normal direction of velocity component. ये मैंने ऐसे एक्स्ट्रा लिखवा दिया आपको ताकि समझ आ जाए. नेक्स्ट, अब एडीज फॉर्म कैसे होते हैं वो सारी लिखवा रहा हूँ कहानी उसकी. ये मैंने जनरल बता दिया, वेलोसिटी कंपोनेंट का ये लिखता है. नेक्स्ट लिख लिया इतना. चलो सेकंड पॉइंट इसमें, दीज एडीज आर जनरेटेड, these eddies are generated due to the friction of flowing water, due to the friction of flowing water, due to the friction of flowing water, due to the friction of flowing water with horizontal, with horizontal, the distribution of which is non-uniform, the distribution of which is non-uniform across the section, which is non-uniform across the section, the distribution of which is non-uniform across the section. Next, the vertical component of these eddies tries to keep in suspension, sediment नहीं लिखा गया, tries to keep sediment in suspension, sediment in suspension, while the weight of sediment sediments tries to bring it down, So if the velocity is sufficient to generate, sufficient to generate the eddies so as to keep these solids in suspension, these solids in suspension, silting will be avoided, चलो ये सारी कहानी भी होगी. द वेलोसिटी एट विच स्टेट अकर, this state occur is known as critical velocity. Is known as critical velocity. इसको critical velocity बोलते हैं. अब इसका फॉर्मूला भी लिख ही लो. हो गया इतना. According to Kennedy, critical velocity का फॉर्मूला क्या है? This is V naught equal to C1 y की पावर C2. ये बेसिक फॉर्मूला है इसका.
C1 and C2 are the constants, depends upon type of silt, depends upon type of silt. C1 is 0.55, C2 is, एक बार वो चेक कर लेंगे, 0.65 या 0.64 है, पर 65 ही लिख रहा हूँ एक बार मैं, ठीक है? हैं 64 है ना, 64 है, मुझे 65 ध्यान आ रहा है, 64 ठीक है, 0.64. Why is the depth of flow? Why is the depth of, अभी लिखवाऊंगा, चार्ट भी बनवाऊंगा इसका, सब आ जाएगा. जस्ट एक जल्द जानकारी दे दी कैंडी की. हो गया. चलो अब ये सारी कहानी देखो. इस कहानी में क्या बताया मैंने, ये नहीं बताया क्या. चलो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन ही कंक्लूडेड दैट सिल्ट सपोर्टिंग पावर इन ए चैनल क्रॉस सेक्शन, जो सिल्ट को सपोर्ट करती है पावर इन ए चैनल क्रॉस सेक्शन मेनली डिपेंड करती है किस पे, जनरेशन ऑफ एडीज पे. ये सारी बात बता दी मैंने. और द चैनल राइजिंग टू दी सरफेस, जो राइज करते हैं उसकी वजह से, ठीक है. अब एडीज कैसे राइज करते हैं, वो नॉर्मल डायरेक्शन में करते हैं, तभी ये बता दिया इसको. नेक्स्ट बताया दीज एडीज आर जनरेटेड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर. अब ये क्यों जनरेट हुए, क्योंकि फ्रिक्शन हुई पार्टिकल के साथ सॉलिड, ये क्या नाम है, लिक्विड की. तो फ्रिक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर विद हॉरिजॉन्टल, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच इज नॉन यूनिफॉर्म अक्रॉस द सेक्शन. तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कर देते हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म कर देते हैं. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दीज एडीज ट्राइज टू कीप सेडिमेंट इन सस्पेंशन वाइल द वेट ऑफ सेडिमेंट ट्राइज टू ब्रिंग इट डाउन. अल्टीमेटली जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो एडीज को क्या कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जा रहा होगा, और जो उसका खुद का वेट होगा वो उसको नीचे लेके जा रहा होगा. देख, जनरल इन्फॉर्मेशन दे दी है, ऐसा हो रहा होगा. So if the velocity is sufficient to generate the eddies so as to keep the solid in suspension, silting will be avoided. कहता अपने को velocity इतनी रखनी है कि जो eddies जनरेट हो रहे हैं वो क्या हो, जो to generate the eddies has to keep the solid in suspension, वो solid suspension में ही रह जाए. अगर suspension में रह गए तो silting क्या हो जाएगी, avoid हो जाएगी. समझ के बाद नेक्स्ट बताया the velocity at which this state, कहता जिस velocity पे ये सारी कहानी होती है उसको क्या बोलते हैं, critical velocity बोलते हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. दिस इज द critical velocity, मोस्ट इंपोर्टेंट. अब कैनेडी ने क्या किया, इसने रिलेशनशिप दे दिया. किसका, कैनेडी ने दिया क्रिटिकल वेलोसिटी का. क्या, C1 इंटू वाई इंटू की पावर C2. अब C1 क्या है यहाँ पे, C1 की वैल्यू 0.55, C2 की वैल्यू 0.64. अब y की वैल्यू क्या है, डेप्थ ऑफ फ्लो. तो ये जनरल जानकारी दे दी आपको. ठीक है, चलो नेक्स्ट. चलो अब ये सारी कहानी किस पे वैलिड है वो खाली लिख लो, नोट डाल के पॉइंट लिख लो. इस पे नोट डालो, नोट डाल के पॉइंट लिखो. सिंस दिस अबव एक्सप्रेशन, सिंस दिस अबव, सिंस दिस अबव एक्सप्रेशन इज वैलिड ओनली फॉर, इज वैलिड ओनली फॉर अपर दोआब एरिया. दोआब मतलब दो नदियां जहाँ मिलती हैं, दोआब पता है ना, दो मिलती हैं यहाँ पे, अपर दोआब रीजन. इन ऑर्डर टू मेक द थ्योरी एप्लीकेबल, इन ऑर्डर टू मेक दिस थ्योरी applicable, in order to make this theory applicable to the other region, to the other region, Kennedy introduced to the other region, Kennedy introduced a constant termed as CVR, critical velocity ratio, critical velocity ratio. critical velocity ratio
ये लिख लो उसको, विच डिपेंड्स अपॉन सिल्ट ग्रेड एंड टाइप ऑफ सिल्ट, विच डिपेंड्स अपॉन सिल्ट ग्रेड एंड टाइप ऑफ सिल्ट एंड टाइप ऑफ सिल्ट। चलो अब आ जाओ, इसकी कहानी शुरू करते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, ये बता दिया। चलो अभी इसने कैनेडी ने दूसरी बाकियों के लिए एक CVR की जगह ये लेना M, ये क्रिटिकल, ये इसको M से डिनोट किया था इसने M। अभी इंट्रोड्यूस करूंगा फॉर्मूले के अंदर ही एक M और आ जाएगा, ठीक है। चलो इसका फॉर्मूला क्या था, अकॉर्डिंग टू कैनेडी। अब सभी के लिए वैलिड के लिए इसने ये कहानी करी, अकॉर्डिंग टू कैनेडी, अकॉर्डिंग टू कैनेडी क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला इसने, V0 इक्वल टू 0.55 M इंटू y की पावर 0.64। यही था क्वेश्चन, तो यही थे। M और कंसीडर कर दिया था। अब M क्या है उसकी कहानी बता दूंगा। फॉर कोर्सर सेंड, नीचे नोट डालो। अब M की वैल्यू, M मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, M इज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। M फॉर कोर्सर सेंड, फॉर कोर्सर सेंड दैट इज M इक्वल टू 1 to 1.2, 1 से 1.2। फॉर फाइन सेंड, फॉर फाइन सेंड M इक्वल टू 1 to 1.7, 1 से 1.7, ठीक है। टाइप ऑफ सिल्ट, अब एक टेबल और बना लो, उस पर भी इसी से डिज़ाइन करेंगे। टाइप ऑफ सिल्ट और M की वैल्यू, टाइप ऑफ सिल्ट और M की वैल्यू। सिल्ट ऑफ इंदुस, सिल्ट ऑफ इंदुस, सिल्ट ऑफ या से करो लाइट सैंडी सिल्ट, लाइट सैंडी सिल्ट लिखो, उसको छोड़ो, लाइट सैंडी सिल्ट, लाइट सैंडी सिल्ट पहला। दूसरा, तीसरा लिखो कोर्स सैंडी सिल्ट, कोर्स सैंडी सिल्ट। उसके बाद है सैंडी लोमी सिल्ट, सैंडी लोमी सिल्ट। नेक्स्ट इज हार्ड सोयल, नेक्स्ट इज हार्ड सोयल। ये डिजाइनिंग का सबसे पहला वो रहेगा मेरा, याद भी करनी है सारी। M की वैल्यू है 0.7, 1.0, 1.1, 1.7, एक मिनट, 1.1, 1.2, सॉरी 1.2, 1.3, बस 1.2, 1.3। चलो सारे पॉइंट ध्यान रखो। 0.7, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3। अभी याद भी रखने हैं, पहला स्टेप यही रहेगा मेरा, M की वैल्यू कितनी लेके चलनी है। चलो डिजाइन स्टेप लिखते हैं, खत्म करते हैं इसको। नेक्स्ट डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनेडी। अब 4 स्टेप हैं, ये लगाने हैं, सवाल खत्म। डिजाइनिंग ऑफ कैनेडी या डिजाइन स्टेप्स लिखो, दिस इज डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनेडी थ्योरी, डिजाइन स्टेप्स ऑफ कैनेडी थ्योरी। स्टेप 1, स्टेप 1, फ्रॉम द गिवन वैल्यू डिस्चार्ज, फ्रॉम द गिवन वैल्यू डिस्चार्ज, from the given value discharge by assuming a suitable trial depth, by assuming a suitable trial depth, by assuming a suitable trial depth, compute the critical velocity of flow, compute the critical velocity of flow,
कंप्यूट द क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लो। अब फॉर्मूला क्या है इसका, वी नॉट इक्वल टू एम सी वन वाई की पावर सी टू, ये फॉर्मूला लगाओगे हमेशा। नेक्स्ट, गाइडलाइंस फॉर एज्यूमिंग ट्रायल डेप्थ। गाइडलाइंस फॉर एज्यूमिंग डेप्थ, डेप्थ एज्यूम करने के लिए। डिस्चार्ज डिस्चार्ज उसका ट्रायल डेप्थ, ट्रायल डेप्थ। ट्रायल डेप्थ डिस्चार्ज का क्या, अगर 0 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 100, ग्रेटर देन 100, ये वैल्यू है इसकी। वैल्यू ट्रायल डेप्थ की वैल्यू, ट्रायल डेप्थ इज वाई। ट्रायल डेप्थ की वैल्यू क्या क्या लेके चलें, अगर 0 से 20 डिस्चार्ज आता है तो वैल्यू लेनी है 1 2 2 3, 1 2 3, 1 2 ढाई है, सॉरी 1 2 ढाई, ढाई 3 3.5, ये सारी वैल्यू लेके चलेंगे। ट्रायल डेप्थ ये लेके चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 हो गया मेरा, लिख लिया। स्टेप 2, स्टेप 2 लिखो। स्टेप 2 में कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैनाल। कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कैनाल। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैनाल, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कैनाल क्या है, दिस इज एरिया डिस्चार्ज बाय में वेलोसिटी, ये निकालोगे। स्टेप 3, डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी by assuming the trapezoidal section, by assuming the trapezoidal, by assuming the trapezoidal section, side slope of 0.5 horizontal to the 1 vertical। अगर ना दे रखा हो तो ये assume करोगे। Side slope of this, calculate the dimension of canal, calculate the dimension of canal, dimension of canal। Next, step 4, calculate the यार साफ नहीं है आज, calculate the hydraulic mean radius, hydraulic mean radius, calculate the hydraulic mean radius। R equal to A by P, R equal to A by P। Step number 5, calculate the actual velocity of flow, calculate the एक्चुअल मतलब मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ फ्लो बाय यूजिंग द चेजी इक्वेशन। अब चेजी इक्वेशन बताई रखी है, क्या होती है, बाय यूजिंग चेजी इक्वेशन क्या होती है वेलोसिटी निकालने की, v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर एस, याद है ओपन चैनल फ्लो में बढ़ाई थी ना, करवा रखी है सारी टिकलो से। नेक्स्ट सी कैसे फाइंड आउट करोगे, सी बाय कुटर इक्वेशन। कुटर इक्वेशन क्या थी वो कटर फॉर्मूला बताया था आपको, तो मैगल कराते हैं, खत्म करते हैं इसको। क्या
हाँ पी पैरामीटर है, बिल्कुल है, भूल गए क्या? लिखवाऊंगे ये भी सारा। आर इज ए इज एरिया, पी पैरामीटर, वेटेड पैरामीटर बोलते हैं इसको। अभी तो फिर आपको फॉर्मूले भी बताने पड़ेंगे ट्रेपेजोइडल वाले सारे। चलो ये भी लिखवा देंगे और क्या है। अब सी कैसे फाइंड आउट करते हैं? सी इज फाइंड आउट बाय कट्टर फॉर्मूला। सी बाय कट्टर फॉर्मूला क्या था सी कट्टर फॉर्मूला? सी बाय कट्टर इक्वेशन लिख लो। सी इज इक्वल टू 1 बाय में n प्लस 1 बाय n प्लस में 23 प्लस में 0.0155 डिवाइड बाय में s s इज द बेड स्लोप, और नीचे अगेन यही 23 प्लस में 0.0155 डिवाइड बाय में s, नीचे गुना होता है n बाय में रूट ऑफ r। दिस इज द वैल्यू। ये फॉर्मूले फाइंड आउट करनी है आपको। 0.015 s 0.015 डिवाइड बाय में s, वो चेक कर लो यार। 0. एक बार रुकना, 0.00 आएगा पहले तो, s हो गया, ठीक है। यहाँ 1 + 1 आएगा, ये लो 1 प्लस, और यहाँ पे 0.00 आएगा, 0.0015 0.0015 एक और जीरो कैसे लगाऊं, मिटा ही देता हूँ। 0.0015 बस ये लिख लो। एस इज द बेड स्लोप। सी क्या है? चेजी कांस्टेंट। कहाँ पे? एस बेड स्लोप, एस चेजी कांस्टेंट। उसके बाद एन क्या है? व्हाट इज एन? मैनिंग कोफिशिएंट, याद है ना? मैनिंग कोफिशिएंट, मैनिंग इक्वेशन याद है? ये दे देगा आपको। सर ये अपॉन में पूरी क्या है सर? किसके? 1 + 1 / n प्लस ये ऊपर वाले टर्म है, और ये 1 प्लस हाँ, ये पूरे के है ना, ये लो, ठीक है, ये पूरे के है। नेक्स्ट एस इज कैनाल बेड स्लोप। कैनाल बेड स्लोप, और आर इज हाइड्रोलिक मीन रेडियस। चलो नोट करो। स्टेप नंबर 6 लास्ट स्टेप है, उसको समझा दूंगा सारा। लिख लिया? स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में लिखो, इफ द अबव वेलोसिटी सेम एज क्रिटिकल वेलोसिटी, is same as, if the above velocity is same as critical velocity, then the design is correct. Then the design is correct, or then the design is correct, or else the above steps are repeated, or else the above steps are repeated. The above steps are repeated. Above steps are repeated by assuming the other trial depth. By assuming the other ट्रायल डेप्थ। लिख लो उसको। हो गया? ये नीचे नोट डाल के एक और लिख लो, 2 पॉइंट, फिर खत्म करते हैं इसको, फिर सवाल कराएंगे इस पे। इफ द बेड स्लोप इज नॉट गिवन, अगर बेड स्लोप गिवन नहीं है
इट कैन बी अज्यूम टू assume to 1/3500 to 1/5000, 1/3500 to 1/5000. If the roughness coefficient is not given, उसके लिए भी टेबल है. If the roughness coefficient is not given, it can be assumed as follows. It can be assumed as follows. कौन कौन से मटेरियल हैं? Poorly maintained earthen material, 3 है. दूसरा good earthen channel, good earthen channel. Third one is concrete line channel. Poorly maintained earthen channel में जो मैनिंग कांस्टेंट है, जो वैल्यू आएगी 0.025 to 0.030, 0.030, 0.022, 0.025 और अनलाइंड के लिए है 0.015, 0.15 से 0.018. ये सारे आपको ध्यान रखने हैं. मैनिंग कोफिशिएंट किसको बोलते हैं? ये रफनेस कोफिशिएंट को बोलते हैं. दिस इज रफनेस कोफिशिएंट. चलो ये सारी कहानी खत्म कर दी, डिज़ाइन स्टेप सब लिखवा दिया आपको. इतनी कहानी है बस, मतलब अप्लाई करनी है बस. चलो सभी समझ लेते हैं फटाफट से. हो गया? चलो अब देख लो सारी वैल्यूज फटाफट से. कहाँ से शुरू किया था मैंने? हाँ, डिज़ाइन स्टेप. देखो डिज़ाइन स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे आप? फ्रॉम दी गिवन वैल्यू डिस्चार्ज बाय एज्यूमिंग द सुटेबल ट्रायल डेप्थ. एक ट्रायल डेप्थ मानोगे, उससे हम क्या निकाल देंगे? हम लोग डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे. अब कंप्यूट दी उसका डिस्चार्ज फाइंड आउट कर लिया, उसका क्या करा? उस डिस्चार्ज निकालने के लिए पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे. वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? V नॉट इक्वल टू m, जो कैनेडी की इक्वेशन है इससे. उसके बाद बोलता है, कहता जो आपका डिस्चार्ज निकलेगा उसके बेस पे ट्रायल डेप्थ मान लेंगे. अब डिस्चार्ज कितना कितना है? 0 से 20 के बीच में आ जाए तो आप 1 मान लेना, 20 से 40 आ जाए तो 2 मान लेना, 40 से 80 आ जाए तो 2.5, 80 से 100 आ जाए तो 3, ग्रेटर देन 100 आ जाए तो 3.5 मानना है ये. ठीक है. नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट करो फिर क्रॉस सेक्शन एरिया. एरिया क्रॉस सेक्शन कितना होगा? डिस्चार्ज निकल गया, वेलोसिटी निकल गई, एरिया निकल जाएगा. एरिया निकल गया बाय एज्यूमिंग द ट्रेपेजोइडल. अब सेक्शन कैसा मानना है आपको? ट्रेपेजोइडल ही मानना है, क्योंकि कैनेडी ने सिर्फ ट्रेपेजोइडल की ही डिजाइन किया था. इसने माना, एज्यूम कर लिया सेक्शन कैसा है? ट्रेपेजोइडल है. उसके साइड स्लोप अगर नहीं गिवन है तो क्या मान लोगे? 0.5 हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल. कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ कैनाल. कैनाल की डायमेंशन निकालेंगे. फिर क्या निकालोगे? कैलकुलेट द हाइड्रोलिक मीन रेडियस. हाइड्रोलिक मीन रेडियस क्या होता है? एरिया डिवाइड बाय वेटेड पैरामीटर. नेक्स्ट बताया स्टेप 5. स्टेप 5 में बताया कैलकुलेट द एक्चुअल मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो. फिर एक्चुअल वेलोसिटी निकालेंगे. एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकलती है? चेजी इक्वेशन से. चेजी इक्वेशन से निकाली C√RS. एक वेलोसिटी वहां से निकल चुकी है, क्रिटिकल वेलोसिटी. एक वेलोसिटी निकल गई चेजी से. अब चेजी में भी C की वैल्यू अगर दे तो बहुत बढ़िया, ना दे तो कटर इक्वेशन से 1/n. n इज ए मैनिंग कोफिशिएंट. 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s, 1 प्लस में 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय s, n बाय में √r. सारी चीजें गिवन है. नेक्स्ट बताया C क्या है? चेजी कोफिशिएंट. n इज द मैनिंग कोफिशिएंट, s इज द बेड स्लोप एंड r इज द हाइड्रोलिक मीन रेडियस. ये सारी कहानी है. उसके बाद छठे स्टेप में क्या बताया? इफ द अबव वेलोसिटी सेम एज द क्रिटिकल वेलोसिटी. अब जो वेलोसिटी निकली है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के सेम है तब तो डिजाइन करेक्ट है. अदरवाइज क्या करोगे? ट्रायल डेप्थ बढ़ाओगे. कितनी बढ़ाएंगे? वो 0.1 बढ़ाते हैं, जितना बता दूंगा अभी आपको. एक ट्रायल डेप्थ बढ़ाओगे, अगेन दोबारा सोल्व करोगे. अब दोबारा चेक करोगे, अगर सेम आ रही है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगेन ट्रायल डेप्थ लेके चेक करते रहेंगे. नेक्स्ट बताया, कहता हो सकता है बेड स्लोप गिवन ही ना हो.
अगर बेड स्लोप गिवन ना हो तो क्या मान लोगे, 1/3500 से 1/5000 मान लोगे। अब रफनेस कोफिशिएंट हो सकता है रफनेस कोफिशिएंट गिवन हो ना हो तो क्या करोगे, तो इसके लिए इतना होता है। ये सारी बातें अब सारी याद करनी पड़ेंगी, कोई इलाज नहीं है, रटनी पड़ेंगी सारी। ठीक है, अब सवाल देता हूँ डिजाइनिंग का, स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, ये है गुड अर्थन चैनल, गुड अर्थन चैनल। गुडन लिख दिया क्या, गुड लिखो यार, राइटिंग खराब होगी बिल्कुल ही। अब ये भी घस गया बिल्कुल। चलो, गुड अर्थन चैनल, कंक्रीट लाइन चैनल हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो डिजाइनिंग का। क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन एंड इरिगेशन चैनल। चैनल ऑफ डिस्चार्ज 50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। $50 मीटर क्यूब पर सेकेंड। द चैनल इज टू बी लेड, द चैनल is to be laid on slope of 1:4000. The critical velocity ratio, the critical ratio is 1.1. Use Cutter-Rogowski equation. Use Cutter-Rogowski coefficient is 0.023. चलो करो स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करो फटाफट से। क्या, कट्टर-रुगोस्की इक्वेशन, मैनिंग कांस्टेंट, या यहाँ भी लिख लो यार, एक और चीज फिर गलती हो गई, टेबल बनाइए ना, मैनिंग कोफिशिएंट, रफनेस कोफिशिएंट, और लिख लो रुगोस्की, कट्टर भी लिखना था, कट्टर रुगोस्की कोफिशिएंट, इसी को बोलते हैं। चलो वैल्यू दे रखी सारी की सारी, चलो स्टार्ट करो, पहला स्टेप पढ़ो, पहला स्टेप पढ़ो। सबसे पहले स्टेप में क्या है, फ्रॉम दी गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, क्या डिस्चार्ज की वैल्यू गिवन है, फ्रॉम दी गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज बाय अज्यूमिंग ए सुटेबल ट्रायल डेप्थ, बाय अज्यूमिंग ए ट्रायल डेप्थ, डिस्चार्ज कितना दे रखा है, कितना 50 किसके बीच में है, 40 से 80 के बीच में है, 40-80 के बीच में है। y कितना मान लोगे, लेट अस अज्यूम द डेप्थ 2.5 मीटर, ये मान लो। अब निकालो क्रिटिकल वेलोसिटी। नेक्स्ट इसमें पढ़ो, क्या बताया उसका, क्या निकाला मैंने, क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली है। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, v नॉट इक्वल टू, दिस इज c1 इंटू m इंटू y की पावर c2, यही था, यही है। अच्छा वैल्यू बताओ कितनी कितनी है, अपने को वैल्यू दे रखी है, c1 की वैल्यू तो पता ही है अपने को कितनी होती है, 0.55। m की वैल्यू टेबल से फाइंड आउट करो, m की वैल्यू, m के लिए टेबल बनाइए ना। अच्छा m के लिए दे रखी है कि m की वैल्यू 0 पॉइंट क्या चीज, क्या लिया, m की वैल्यू कितनी होगी, क्या रह गया, y की वैल्यू तो आ गई, m की वैल्यू कितनी होगी, अरे m ये तो y है ना, क्रिटिकल डेप्थ है तो, हाँ
कितनी होगी? तो मैंने ली कितनी है? हाँ तो y की वैल्यू 2.5 ही होगी, तो मैंने क्या लिखवाया? अरे m की तो लेंगे ना अभी आया कहाँ हूँ? m तो होता ही है क्रिटिकल, दे ही रखा है यार, ये तो m की वैल्यू तो, अरे दे ही तो रखा है यार, कंफ्यूज कर रहे हो। वो भी दे रखा, पीछे आओ। अरे एक मिनट, ट्रायल डेप्थ 1 मिनट, 40 से 80 के बीच में कितनी है? अच्छा m की वैल्यू पीछे गई, m की वैल्यू किसकी है? कोर्सर एंड सिल्ट कितनी है? अब दे ही रखी है, ठीक है, ना होती तो मान लेते। वैल्यू बताओ कितनी होगी? 0.55 इंटू 1.1 इंटू 2.5 की पावर C2 0.64। सोल्व करो, V नॉट की वैल्यू निकाल दो, क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी। वन 1.0 आगे 875 मीटर पर ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2, ये दिस इज स्टेप 1। स्टेप 2 बोलो, एरिया फाइंड आउट करना है। डिस्चार्ज बाय में वेलोसिटी, डिस्चार्ज कितना दे रखा है? 50 मीटर क्यूब पर सेकंड। वेलोसिटी कितनी आई है? 1.0875। सोल्व करो। $45.97 मीटर स्क्वायर, एरिया भी आ गया। थर्ड स्टेप बोलो। थर्ड स्टेप, एज्यूम दी ट्रेपेजोइडल सेक्शन। एज्यूम दी ट्रेपेजोइडल सेक्शन मान लो। अब इसके लिए फॉर्मूला बताने पड़ेंगे लगता है मुझे, भूल भी गए होगे। चलो साइड स्लोप दे रखा है आपको, साइड स्लोप बोलो कितना है? 0.5 हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल। दे रखा है क्या? दे रखा है, ठीक है, नहीं तो मान लो यही लेके चलना है। अच्छा दे रखा है ना। अच्छा अब अपने को निकालनी है विड्थ, निकालनी है विड्थ होगी। विड्थ कौन सी होती है इसमें? दिस इज विड्थ। अच्छा ये क्या होता है? दिस इज टॉप विड्थ। याद है क्या? चलो याद है तो बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो विड्थ होगी। अब ये रह गया अपने, ये रहेगी वैल्यू। ये वैल्यू कैसे निकालूंगा? इससे निकालूंगा। इससे ये वैल्यू कैसे निकलेगी? अगर स्लोप कितना है? 0.5 हॉरिजॉन्टल, तो ये है 1 वर्टिकल, 1 वर्टिकल है। अच्छा उसके बाद या उल्टा ले लिया क्या? उल्टा ले लिया, उल्टा ले लो। अगर 1 वर्टिकल है तो ये कितनी है? 0.5 हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल है कितनी? y है। अरे y है, चलो ये भी छोड़ो एक बार, अब एक नए तरीके से देख लो। आपको मैं बता दूं, ये जो स्लोप दे रखा है अपने को n/1 दे रखा है, n/1 दे रखा है, ठीक है। स्लोप दे रखा है n/1। अब इसने बोला अगर एक है, अगर एक हॉरिजॉन्टल है ये n वर्टिकल है। अगर एक हॉरिजॉन्टल है तो n क्या है? n वर्टिकल है। अच्छा अगर ये वर्टिकल है कितनी? अगर y है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ny। समझ गए बात? ny हो जाएगी। अरे ठीक है। अच्छा यहीं पे आ जाओ। अब मैंने कहा 0.5 हॉरिजॉन्टल है, 0.5 हॉरिजॉन्टल है तो 1 वर्टिकल है। ये वर्टिकल तो वो बता रखा है। अच्छा और अब वर्टिकल है कितना? वर्टिकल है कितना? वर्टिकल y है, उल्टा लिख दिया क्या? ठीक है चलो यहां से कर देते हैं। अगर y वर्टिकल है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.5 y आ जाएगा हॉरिजॉन्टल, ठीक है। 0.5 y आ जाएगा। तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस कितना आ गया? 0.5 y। ये वैल्यू कितनी आ गई? 0.5 y, ठीक है। अब निकालो मुझे एरिया। व्हाट इज एरिया? एरिया भी इसमें बता दूं क्या? एरिया को प्रूव करूं क्या रहने दूं?
चलो प्रूव कर ही देता हूँ। एरिया किसके इक्वल होगा वेटेड एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया किसके इक्वल होता है ट्रेपेजॉइडल का 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो सम ऑफ द पैरेलल साइड इज बी प्लस में 2ny, ठीक है, इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस कितना है इनटू में y, यही होगा 1/2 2b प्लस 2ny इनटू में y 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉमन इनटू में b प्लस में ny इनटू में y, 2 से 2 गया। फॉर्मूला किसका क्या हो गया इसका b प्लस में ny इनटू में y, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। अब ये प्रूव करना पड़ गया, मेरे को लगा तो याद है तो मैंने कर ही दिया दोबारा से, समझ गए ना बात। अरे यही होता होगा, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करो इसमें, एरिया में वैल्यू पुट करो, क्या क्या दे रखा है इसमें, अभी निकालना क्या है मुझे, एरिया तो आ ही गया मेरा, एरिया कितना आया है हाँ हाँ तो अरे यानी तो है ये, वो लिखा नहीं मैंने n इंटू में उल्टा लिख दिया क्या, ये 1 हॉरिजॉन्टल टू द n वर्टिकल है ना, ये लो n हॉरिजॉन्टल है तो n इंटू वाई हो जाएगा। नहीं माना नहीं है वो, मैंने n मान रखा है, रेशियो मान रखा है ना इसने, रेशियो मान लिया ना इसने। अरे अच्छा उल्टा लिख दिया, एक बार रुको एक मिनट बताता हूँ। अच्छा ये क्या होता है, ये वर्टिकल हो गया, इसमें आप एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैंने मान लिया हाँ, ये b प्लस में 2ny, एक ny, ये n है ना, ये n की वैल्यू है ये। अरे तो मैंने फॉर्मूला वाइज बताया भाई, ये तो कुछ भी आ सकती है वैल्यू, ये तो कुछ भी दे सकता है, तभी तो 2ny लिख दिया, इसके आगे जगह दे रखी है, मैंने आपको प्रूव करके दिखाया है, मान के n, पिछली चीजें दोबारा से रिपीट करी हैं। अरे भाई मैंने कहा अगर स्लोप n हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल होता 1/n जिसको बोलते हैं, तब ये फॉर्मूला होता। अब n की वैल्यू दे रखी है 0.5, अब मैं पुट कर दूंगा, ये कह रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू पुट करो, एरिया की वैल्यू बोलो कितनी आई है, एरिया की वैल्यू बोलो कितनी आई है 45.97, बी की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू 0.5 y 0.5y, ये आ जाएगी इनटू में 0.5 है ना n की वैल्यू, इनटू में y, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा y की वैल्यू दे रखी है 45.97 b प्लस 0.5 इनटू में y की वैल्यू कितनी है 2.5 है क्या है, चलो 2.5 इनटू में 2.5 इनटू में 2.5, सोल्व कर लो, b की वैल्यू निकाल दो। चलो हो कितना आ गया 17 पॉइंट, बी की वैल्यू कितनी आ गई, सही निकाली है ना। इसको 2.5 से भाग कर दो, माइनस में ये कर दो, ये क्या होगा 17.88 मीटर। क्रॉस चेक कर लेना एक बार और, क्रॉस चेक कर लो। 45.97 डिवाइड बाई 2.5 माइनस में 0.5 इंटू में 2.5, ठीक है, पूरे का मल्टीप्लाई है ना वो। अरे पहले डिवाइड कर लो, क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, पहले डिवाइड कर लो इसको, भारी तो है, हाँ पहले डिवाइड ही होगा, माइनस में ये कर दो, क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। 17.14 आ रही है मेरी तो, चलो आप चेक कर लो एक बार। कितनी आ रही है 87 नहीं आ रही है, 138 आ रही है ना। अरे भाई क्या कर रहे हो दोनों, मेरे को भी 17.14 ही आ रहा था। अरे 45.97 आया है, भाग करो 2.5 से, माइनस कर दो ये टर्म, बस दोनों, और क्या है।
अरे सेम ही आएगी भाई, तुम्हारी कैलकुलेशन में गलती है। दोबारा डिवाइड करना पड़ेगा, दोबारा डिवाइड क्या होगा? 17 पॉइंट कितनी आ रही है? अब बोलो कितनी आ रही है? 17.14 लिख दूँ? 138 आ रही है। 17.138 मतलब 17.14 लिख दूँ? चलो 17.14 मीटर। स्टेप 4 बताओ, पैरामीटर निकालो। पैरामीटर का फॉर्मूला अब ये भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। व्हाट इज वेटेड पैरामीटर? अब वहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये भी प्रूव कर रहा हूँ। क्या होता है पैरामीटर? बोलो भाई, वेटेड पैरामीटर क्या होगा? वेटेड पैरामीटर मतलब ये बी होगा, प्लस में ये डिस्टेंस होगा, प्लस में ये डिस्टेंस होगा। ठीक है, ओके। वेटेड पैरामीटर क्या होगा? बी प्लस में दिस साइड स्लोप्स। ठीक है, अच्छा साइड स्लोप भी निकाल लेते हैं। अपने पास ये वर्टिकल हैपरी, ये y है, ये 0.5 है, y है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 0.5 y का स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी। समझ गए बात? समझ गए? हाँ, सारे का ही होगा, अभी निकाला नहीं है, यहाँ पे ये वैल्यू आ गई। क्लियर है? अरे कुछ नहीं किया, पाइथागोरस लगाइए, इसका स्क्वायर पर इसका स्क्वायर, इसका रूट कर दिए, ये निकाला है। अगर जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करूं, अगर ये ny है, एक y है, प्लस में एक ny, इसका स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, ये मेरा फॉर्मूला हो जाएगा। चलो अब पुट कर देते हैं वैल्यू। मेरा फॉर्मूला कितना हो जाएगा? दिस इज द फॉर्मूला। पैरामीटर इज बी प्लस में 2 रूट ऑफ वाई स्क्वायर प्लस में 2ny का दिस इज ny का स्क्वायर, ny का स्क्वायर, बाहर गुना हो गया ना वो तो। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस में ny का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो फटाफट से, वैल्यू पुट करो। और कुछ रह गया क्या? ठीक है, पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b, y बाहर आ जाएगा, 2y, अंदर क्या बचेगा? वाई स्क्वायर का 1 ही बच गया, यहाँ पे 1 प्लस में एक y गया, वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ पे? एक वाई स्क्वायर का y आ गया बाहर, और n आ जाएगा, n आ जाएगा, n का स्क्वायर आ जाएगा। ये लो n का स्क्वायर, वैल्यू पुट करो। b की वैल्यू कितनी है? b की निकाली ना हमने, b की निकाली 17.14 प्लस 2 इंटू में 2.5 रूट ऑफ 1 प्लस में n की वैल्यू कितनी है? 0.5 का स्क्वायर। सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। चेक करो, जिसको नहीं आया समझ बताओ। कितनी वैल्यू आ गई? 22.73 22.72 मीटर आ गया। दिस इज पैरामीटर। देख लो इसको, पैरामीटर भी आ गया। नेक्स्ट बोलो, पैरामीटर का क्या निकाला है? पैरामीटर के बाद क्या निकाला है? पैरामीटर के बाद क्या निकाला है? पैरामीटर के बाद पैरामीटर का निकालोगे आर। आर क्या होता है? एरिया बाय में पैरामीटर। एरिया की वैल्यू कितनी आई थी? 35.97। अरे कितना था? यही था क्या? कहाँ गया? कितना था? 45.97। लो जी, दिस इज 45.97, दिस इज 45.97 डिवाइड बाय पैरामीटर 22.72। वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 2.02 मीटर। मीटर बाय मीटर, ये रेशियो आ गई। एरिया मीटर स्क्वायर मीटर आ गया, 2.02 आ गई। ओके, ये आ गया आर। चलो आर भी निकल गया। अब क्या निकालना उसके बाद? स्टेप 5। स्टेप 5 बोलो। v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर एस। v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर एस। अब सी ये वैल्यू आ गई अपने। अब निकालनी है अपने को। r आ गया अपने पास, s है बड़ा अपने पास। ठीक है, c की वैल्यू चाहिए अपने को, तभी क्रिटिकल वेलोसिटी निकलेगी। निकालो c की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल दो। c कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला बोलो कटर का, कटर फॉर्मूला 1 में n प्लस 23 प्लस 0.0015 डिवाइड बाय में s डिवाइड बाय में 1 प्लस में 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s n डिवाइड बाय में रूट ऑफ r। ये वैल्यू थी, कुछ और भी था? ये थी। चलो वैल्यू बताओ कितनी कितनी आएगी? वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। c इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज n?
एन इज ए रेफरेंस कोफिशिएंट, जो मैनी कोफिशिएंट है वो दे रखा है आपको 0.023 है क्या, 0.023 प्लस 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड में स्लोप कितना है, बड़ी स्लोप, बेड स्लोप कितना दे रखा है 1/4000 है क्या, 1/4000, 1/4000, ये 1/4000 आ गया, डिवाइड बाय में, दिस इज डिवाइड बाय में 1 प्लस 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में 1/4000 इनटू में n की वैल्यू कितनी है 0.023 डिवाइड बाय में रूट ऑफ r की वैल्यू कितनी आई है 2.02, वैल्यू निकालो, टोटल वैल्यू आ जाएगी। सोल्व करो इसको, वैल्यू को अब एक एक करके आराम से सोल्व कर लेना, कुछ जल्दी नहीं है, अपने को सही तरीके से करना है इसको। कितनी आगे बोलूं, वैल्यू बोलो भाई, ये तो सेम ही है पोर्शन, ये देखो ये वाला सेम पोर्शन है, ये निकालो अलग से, ठीक है, उसमें प्लस कर दो, इसके बाद इसको इससे गुना करने का दो प्लस करना है, ठीक है। क्या आ गया, अरे वैल्यू क्यों नहीं निकल रही भाई, हैं पता नहीं मुझे यार कितनी आ रही, मेरा रिजल्ट है सीधा 49.09, चेक कर लेते हैं आंसर कितना आ रहा है, 49.09 आ रहा है, 49.32, 49.32, चलो चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पूरी वैल्यू निकालो, v में पुट करो, v इक्वल टू c रूट ऑफ आर एस, सी की वैल्यू कितनी 49.32 रूट ऑफ आर की वैल्यू कितनी है ये 2.02, एस की वैल्यू कितनी है 1/4000, सोल्व करो वैल्यू कितनी, सोल्व करो वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ हाँ बिल्कुल है यार, सी रूट ऑफ आर एस,
पूरा ओपन चैनल पढ़ रखा है हमने। वन पॉइंट 1.108 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, देख लो ब्रदर से। चलो ये आगे। अब ये बताओ मुझे, सिंस 1.108 दिस इज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन किससे आ रही है? क्रिटिकल वेलोसिटी से आ रही है। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी थी? कितनी? 1.087। मतलब इसको मैं 1.1 लिख सकता हूँ, बट मैं आपको एक केस करके दिखा रहा हूँ, इसमें भी इटरेशन कैसे लगाते हैं। भाई यहाँ पे अगर करते तो भी हो जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम मान ले तो भी चल जाता काम। अब अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आती है, एक तो इसके नीचे नोट लिख लो, पहले नोट लिख लो यार, वो अलग अलग नोट्स में से। चलो लिखो, इफ VCR इक्वल टू V डिजाइन इज ओके। वहां नहीं लिखवाया ना ये मैंने, डिजाइन इज ओके इफ VCR इज लेस देन V। अगर VCR इज लेस देन V, डेप्थ को बढ़ा देना, डेप्थ को बढ़ा देना। इफ VCR इज ग्रेटर देन V, डेप्थ को घटा देना। ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई रूल नहीं है, मतलब आपको बता दिया भी, ये कर दोगे तो काम हो जाएगा आपका। समझ रहे हो बात? ये आपको स्टार लगा के याद रखना है। अब इसमें कौन सा केस आ रहा है? VCR इज लेस देन V आ रहा है। ये देखो, VCR इज लेस देन V आ रहा है, डेप्थ को क्या कर दूं? डेप्थ को बढ़ा के दोबारा ट्रायल कर दो। अब डेप्थ को बढ़ाओ, शुरू करो कहानी। डेप्थ कितनी ले लूं? डेप्थ ले लो 2.5 थी पहले, अब 2.6 के लिए कर लो। इटरेशन बोलते हैं इसको। तो इटरेशन लगाओ, इटरेशन टेक डेप्थ इज 2.6, 2.6 लेके सारा दोबारा सोल्व करो स्टार्ट। करवा दूं क्या दोबारा से भी, क्योंकि दोबारा आपसे तो होगा नहीं भाई, सेम स्टेप दोबारा करने हैं अब। चलो करो भाई, जब तक सेम ना तब तक करते रहते हैं, बट आपको 2 ही बार करके दिखा दोगे उसको, क्योंकि ये वो है कन्वेंशनल क्वेश्चन, जो इसमें ऑब्जर्वेशन आएगा तो हो जाएगा इसमें। चलो स्टेप, इसमें स्टेप 1 अब दोबारा से करो, क्रिटिकल वेलोसिटी निकालो इसके हिसाब से। V नॉट इक्वल टू, दिस इज V नॉट इक्वल टू C1 M इंटू वाई की पावर C2। C1 की वैल्यू कितनी थी? 0.55, इसकी 1.1, डेप्थ कितनी होगी? 2.6 की पावर 0.64। सोल्व करो, वैल्यू निकालो क्रिटिकल वेलोसिटी की। व्हाट इज क्रिटिकल वेलोसिटी? क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी है? क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी आ गई? 1.115 मीटर पर सेकंड आ गई। नेक्स्ट निकालो स्टेप 2, एरिया सीधा निकाल दूं अब तो। स्टेप 2 एरिया निकालो, डिस्चार्ज बाय में वेलोसिटी। डिस्चार्ज कितना था? 50 भाग में 115। सोल्व करो, एरिया निकल जाएगा। एरिया की वैल्यू कितनी आ रही है? 44.843। यही है क्या? 843 मीटर स्क्वायर। स्टेप उसका कौन सा, उसका क्या किया था अपन ने? उसके बाद निकाला था स्टेप 3। स्टेप 3 में डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं, बार बार निकाल के नहीं दिखाऊंगा आपको। एरिया इक्वल टू बी प्लस में एन वाई इंटू में वाई, यही था, यही फॉर्मूला था ना। बी की वैल्यू कितनी है अब? विड्थ की वैल्यू कितनी थी? बी की वैल्यू कितनी निकली थी? अरे निकाली थी ना बी की वैल्यू, बी से तो निकालनी पड़ेगी अपने को, सच बी की निकालनी पड़ेगी। एरिया कितना है? 44.84 बी की निकालनी है। एन की वैल्यू 0.5, वाई की वैल्यू 2.6 इंटू में 2.6, यहाँ से बी की वैल्यू निकाल दो। अब बी की बताओ कितनी आ रही है? 15.94 मीटर आ गई, 15.94 मीटर आ गई। अच्छा, उसका पैरामीटर निकालो। अब पैरामीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ मैं। स्टेप 4 पैरामीटर किसके इक्वल था? लास्ट फॉर्मूला बोलना मेरे को। दिस इज बी प्लस में 2 रूट ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस में एन वाई का स्क्वेयर, यही था ना। अब मैं और कम कर देता हूँ उसको, बी प्लस में 2 वाई रूट ऑफ 1 प्लस में एन का स्क्वेयर। वैल्यू पुट करो। पैरामीटर इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? 15.94, 15.94 2 इंटू में 2.6, 2 इंटू में 2.6 रूट ऑफ 1 प्लस में 0.5 का स्क्वायर। वैल्यू निकालो कितनी आ रही है?
पैरामीटर आ जाएगा। स्टेप 5 तो बाद में, पहले इसका आर निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू एरिया डिवाइड बाय में पैरामीटर, एरिया की वैल्यू कितनी आई थी 44.843 भाग में पैरामीटर बोलो, पैरामीटर कितना आ रहा है 21.75, 21.75 सोल्व करो कितने आ रहे हैं ये भी 21.75 हैं 2.06 मीटर आ गया, ये पैरामीटर भी आ गया। अच्छा इसके बाद क्या निकालना है स्टेप 5। व्हाट इज स्टेप 5? मेन वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी बोल सकते हैं, सी रूट ऑफ आर एस। वी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू दोबारा सोल्व करनी पड़ेगी, दोबारा कट्टर फॉर्मूला लगाओ। नहीं यार चलो डायरेक्ट बता दूं आपको वैल्यू कितनी आएगी, निकाल लो यार। सी फॉर्मूला बोलो, याद करने के लिए 3-4 बार तो करना ही पड़ेगा आपको ना। 1 बाय में n 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s इंटू में डिवाइड बाय में 1 प्लस में 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s इंटू में n बाय में रूट ऑफ r, यही था। इंटू में आर एस भी कर रहा हूँ, v निकाल रहा हूँ सीधा, v इक्वल टू आर एस रूट ऑफ r की वैल्यू कितनी आई है, r की वैल्यू कितनी आई है, r की वैल्यू आई थी अपनी 2.06 इंटू में 1/4000। लो इकट्ठा सोल्व कर लो इसको। क्या 1 बाई एन प्लस कहाँ पे, ऊपर 1 बाई एन प्लस 23 अच्छा 1 बाय n प्लस में है क्या, ये लो प्लस लिख लो, लो ये लो 1 बाय में n प्लस। चलो अब n की वैल्यू पुट कर दूं क्या सारी, v इक्वल टू 1 बाय में n की वैल्यू कितनी थी 0.023, यही था क्या, प्लस में 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में 1/4000 भाग में 1 प्लस में 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s, n की वैल्यू कितनी थी 0.023 भाग में r रूट ऑफ r की वैल्यू आई थी अपनी 2.06। लो जी सारी वैल्यू पुट कर लो, आंसर निकालो। कितना आ गया 1 पॉइंट सेम आ गया ना 122, चलो कोई बात नहीं। अब वेलोसिटी कितनी आ गई 1.122, एक्चुअल में वेलोसिटी सही थी वो, तो अभी थोड़ा फर्क आ जाता तो वैल्यू सेम निकल के आ जाती। आपने 2 बार ही करके दिखाना है, एक बार करके दिखा देना, बोल देना इसकी इतनी डेप्थ है, इसके लिए मैं डिजाइन करूंगा इस वेलोसिटी के लिए। अब वेलोसिटी कंपोनेंट सारे बोल दो, एरिया कितना लेके चलूंगा 44.84 आया था क्या, 44.84 मीटर स्क्वायर। आर की वैल्यू 2.06, पी की वैल्यू कितनी 21.75, ये सारी लेके डिजाइन कर देंगे, सोल्व कर देंगे इसको। और क्या रह गया, एम की वैल्यू, बी की वैल्यू कितनी आई थी, बी की वैल्यू 16 आई थी क्या, 15.9 16 ही ले लूँ, 16 ही ले लो। अच्छा बी भी आ गई। और क्या रह गया, एम की वैल्यू कितने ली है 0.5 और y की वैल्यू 2.6, s की वैल्यू 1/4000। इसके लिए डिजाइन कर देंगे सीधा। सर जैसे दूसरी बार सॉल्व है, दूसरी बार अपन ने 2.6 ली, तो इसमें डिजाइनिंग में 2.6 हाँ 2.6 एक इटरेशन कर लिया अपन ने भाई, इसके लिए भी यही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यही अपनी वैल्यू आएगी। तो डिजाइनिंग जो है हम इससे कर देंगे, सेम आ गई ना अपनी। अगर वो ऊपर नीचे होती तो वो वेलोसिटी लेके सोल्व कर देते, बस करके दिखाना भी आपने कर दी इटरेशन, जैसे डिजाइनिंग में नहीं करते। वी अगर सब सेम आती तो हाँ वी अगर सेम आती तो वी अगर सेम ही तो आई है, वी अगर आती तो वो सेम इक्वल इसके इक्वल आ जाती जो चाहिए थी अपने को। 2.6 के लिए फिर 2.7 के लिए करो, ठीक है। दोबारा निकालो। हाँ सेम ना दे हाँ ना आ जाए तो दोबारा निकालो। चलो ऐसा ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव में एक आधी चीज़ पूछ लेगा वो निकाल दोगे, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूँ,
ख़त्म करते हैं। फ़ोन पॉज कर दिया, पॉज कर दो 2 मिनट के लिए। फटाफट से इसको ख़त्म कराता हूँ ये क्वेश्चन को, कैनेडी ख़त्म लगाते हैं, 2 घंटे नहीं होने देंगे इसके। डिज़ाइन फटाफट से। डिज़ाइन एंड इरिगेशन चैनल। Design an irrigation channel to carry a 40 cubic. To carry a 40 cubic of discharge. With B by D, base width by depth ratio. Base width by depth ratio is 2.5. The critical velocity ratio is the critical velocity ratio is the critical velocity ratio is 1.0. Use Kennedy theory. And assume suitable value of cutter. Assume suitable value of cutter. चलो स्टार्ट करो। सेम स्टेप्स हैं, फटाफट से स्टेप्स लगाओ। हो गया? चलो स्टार्ट कर दो। पहला स्टेप 1 क्या दे रखा है? इरिगेशन चैनल को डिज़ाइन करना है जिसका डिस्चार्ज कितना है, 40 क्यूबिक है, इसका जिसमें बेस बाय विड्थ की रेशियो दे रखी है अपने को 2.5, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1.0, यूज कैनेडी थ्योरी एंड एज्यूम द सूटेबल वैल्यू। करो स्टार्ट। स्टेप 1 बोलो। स्टेप 1 CVR कितना दे रखा है? CVR कितनी दे रखी है? 1.0। अच्छा, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो। ये तो क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो है, मतलब M की वैल्यू है। M की वैल्यू फॉर्मूला बोलो किसका? क्रिटिकल वेलोसिटी का। V = C1/M, उल्टा लिख दिया। C1M/y की पावर C2। अच्छा, V0 = C1 की वैल्यू कितनी थी? 0.55, M की वैल्यू 1.0, Y की वैल्यू Y तो दे नहीं रखी, तो Y का Y मान लो, Y को Y मान लो की पावर C2। C2 की वैल्यू 0.64, C2 की वैल्यू 0.64। ये इक्वेशन आ गई, पहली इक्वेशन। 2 कांस्टेंट है, अब क्या करनी पड़ेगी। स्टेप 2 लगाओ, आ जाएगा धीरे धीरे, देखते जाओ। स्टेप 2 बोलो। स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 डिस्चार्ज बाय वेलोसिटी एरिया डिस्चार्ज बाय में V0। डिस्चार्ज कितना है? 40 भाग में 0.55 गुना में 1.0 इंटू Y की पावर 0.64। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ये एरिया की वैल्यू आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, चलो थर्ड स्टेप बोलो फटाफट से। थर्ड स्टेप एरिया है, हाँ। थर्ड स्टेप, स्टेप 3 एज्यूम दी ट्रेपेजोइडल सेक्शन। इसमें स्लोप नहीं दे रखा तो क्या मानोगे? यही मान के चलेंगे, बेस्ट साइड स्लोप यही है इसका। ठीक है, 0.5 हॉरिजॉन्टल टू दी 1 वर्टिकल। एरिया का फॉर्मूला बोलो। एरिया का फॉर्मूला B प्लस में क्या माना था? NY माना था क्या? B प्लस में छोटा n था ये, NY इंटू में Y। ठीक है,
स्लोप वाला है ना ये, साइड स्लोप वाला। इसकी वैल्यू पुट करो फटाफट से। बी की वैल्यू कितनी है? वैल्यू पुट करो। एरिया निकल गया ना अपना, एरिया निकल चुका है। तो एरिया इक्वल टू बी प्लस में 0.5 वाई इंटू में वाई, ये इक्वेशन आ जाएगी। ये आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन आ गई अपनी। अच्छा, विड्थ की वैल्यू दे रखी है अपने को, विड्थ बाय में डेप्थ की रेशो दे रखी है। बी बाय वाई कितना दे रखा है? 2.5, ये दे रखा है। वैल्यू पुट कर दो। बी की वैल्यू कितनी कर दूं? 2.5 वाई कर दूं। बी की वैल्यू 2.5 वाई कर दूं। बी की वैल्यू 2.5 वाई यहाँ पुट कर दो। एरिया इक्वल टू 2.5 वाई प्लस 0.5 वाई इंटू में वाई। एरिया की वैल्यू बोलो कितनी है? एरिया की वैल्यू कितनी आई थी? एरिया की वैल्यू आई अपनी वाई की फॉर्म में 40 भाग में 0.55 इंटू वाई लिख दो सीधा, वो 1 है। वो वाई की पावर कितनी थी? 0.64 इक्वल टू, यहाँ वैल्यू सोल्व कर लो, 2.5 वाई स्क्वेयर प्लस 0.5 वाई स्क्वेयर, यही हो जाएगा। चेक कर लो, पहले सोल्व करो फटाफट से। टू 2.5, ये तो 3 ही हो गया यार सीधा। अरे इसको प्लस पहले कर लो यार, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो मैंने। 3 वाई स्क्वायर कर दो सीधा, अब आसान दिख रहा होगा, अब कर लो। यहाँ से सोल्व कर लोगे वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकालो इसको। वाई की आ जाएगी, बी की आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करो इसको वहाँ ले जाओ, वाई की पावर ऐड करो, भाग करो, आंसर निकालो। कुछ है ही नहीं इसमें तो। चलो करके दिखाऊंगा, हो जाएगी। वाई की इधर आ जाएगी, नहीं वाई की इधर आएगी, 2 प्लस में 0.64 हो जाएगा। वाई की वैल्यू 3 की वैल्यू नीचे ले आओ। इसकी सोल्व करके 24.24 इक्वल टू वाई की पावर कितनी आ जाएगी? 2.64, यही आएगी। अब बस 24.24 की पावर 1/2.64 कर दो, इक्वल टू वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। वैल्यू बोलो कितनी आ रही है? वाई की वैल्यू 3.34 आ गई। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 3.34 मीटर आ गई। अब वाई आ गई, बी निकालोगे? वाई आ गई, बी निकालोगे? अरे रेशो है ये, निकालो। बी बाय वाई इक्वल टू 2.5, बी की निकालनी है मुझे। 2.5 इंटू में 3.34, बी के लिए बोलो 8.35 मीटर आ गई। अच्छा, वेलोसिटी निकाल लोगे? वी नोट की वैल्यू, इक्वेशन बोलो वी नोट की। वी नोट की वैल्यू है अपनी 0.55, 0.55 वाई की पावर 0.64। वाई की वैल्यू कितनी आई है? 3.34 की पावर 0.64। सोल्व कर लो, वैल्यू कितनी आ गई? 1.19 मीटर पर सेकंड आ गई, ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप 4 हो गया। स्टेप 4 पैरामीटर निकालो। पैरामीटर का फॉर्मूला बोलो, दिस इज बी प्लस में 2y रूट ऑफ 1 प्लस में n का स्क्वायर, यही था ना। n मतलब छोटा है ना ये। अरे एक बड़ा ले लो, एक छोटा ले लो, ये छोटा ले लो। दिस इज छोटा n, छोटा n। सोल्व करो वैल्यू को। पैरामीटर विड्थ की कितनी आई है? 8.352। y की वैल्यू कितनी आई है? 3.34 रूट ऑफ 1 प्लस में n की वैल्यू कितनी है? 0.5, इसका स्क्वायर। सोल्व कर लो, वैल्यू आ जाएगी। पैरामीटर की वैल्यू निकाल दो, 15.81 मीटर आ गया। 15.81 मीटर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालो r। हो गया इतना। r इज एरिया बाय में पैरामीटर। एरिया कितना आया था? एरिया आया था, निकाला क्या एरिया? नहीं निकाला? एरिया निकालो भाई, एरिया भी निकाल दो।
3 ये हो गया ना 3 इंटू वाई का स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर डिवाइड में पैरामीटर कितना है 15.81। सोल्व कर लो इसको। 3 y की वैल्यू आई थी 3.34 का स्क्वायर भाग में 15.81। सोल्व करो वैल्यू कितनी आ जाएगी। अरे 3y स्क्वायर आया था एरिया, नहीं आया क्या? सोल्व करो वैल्यू कितनी आ रही है, r की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी बोलो। 11 2.11 2.11 2.11 15.81 कितना 2 पॉइंट कंफर्म करो, ठीक है 2.11। ठीक है नेक्स्ट, अब निकालो स्टेप 5। स्टेप 5 बोलो। v इक्वल टू सी रूट ऑफ आर एस, लगा दो फॉर्मूला, फिर अगेन कट्टर लगाओ। n की वैल्यू ज्यूम कर लेना 0.023। c की वैल्यू कैसे निकालोगे यार, c निकालना ही बड़ा, चलो लिखो भाई 1 बाय में n प्लस 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s भाग में 1 प्लस में 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s n डिवाइड बाय में रूट ऑफ r। सोल्व कर लो वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से c की वैल्यू निकालो। s दिया नहीं क्या, s दिया नहीं मैंने, ऐसा निकालना है भाई, ऐसा तो निकालना है ऐसे तो निकालना है, भी तो आ गया सारी वैल्यू आएगी। हेलो सी निकालो। वेलोसिटी कैसे आएगी? अब सुनो, अब सवाल पढ़ो। अब इसमें एक चीज़ और बतानी है मुझे। एक टू कैरी अब क्या है, जब भी आपका कोई स्टेबल चैनल होता है तो रिजल्ट क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आनी चाहिए, क्रिटिकल वेलोसिटी किसके इक्वल आनी चाहिए, जो मेन वेलोसिटी है। तो हम इसको मान लेंगे v इक्वल टू वी नॉट है और एस की वैल्यू निकाल देंगे। तो मान लेंगे स्टेबल चैनल है ये। ऐसे सवाल सोल्व करना है ये वाला, ठीक है। तो एस की वैल्यू निकाल दो, बिल्कुल निकाल लो एक बड़े 4000 लेके सोल्व ना कर देना, उनका सर वी आगे सेम आ गई थी, सही कराया मतलब। पहले पुट करें एक बार, ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो वी अगर ले लूँ यहाँ पे और सी, चलो कर लेते हैं, देखी जाएगी, ठीक है। सोल्व करो इसको। फॉर स्टेबल चैनल आगे लिख लो, फॉर स्टेबल चैनल v इक्वल टू वी नोट। वी की वैल्यू कितनी आई थी 1.19, कितनी आई थी v की 19 इक्वल टू c की वैल्यू यहाँ पुट कर दो सारी वैल्यू। 1 बाय में 0.023 23 प्लस में 0.0015 s की वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में s इनटू में n की वैल्यू कितनी आई थी 0.023 डिवाइड बाय में r की वैल्यू 2.11। क्या? अरे n बड़ा है भाई, रुगोस्टी कोफिशिएंट है n बड़ा है, मैनिंग कोफिशिएंट है, मैनिंग कोफिशिएंट, रुगोस्टी कोफिशिएंट n इनटू में रूट ऑफ c रूट ऑफ r s। r की वैल्यू कितनी आई थी 2.11 इनटू में s की वैल्यू कितनी है निकालनी है, रूट ऑफ r इंटू एस। अब ये ऊपर जाएगा, चलो ठीक है सोल्व करो सोल्व करना ही महाभारत है। वैल्यू निकालो। अब इसको घर से जाके सोल्व कर लेना, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ नहीं करना इसमें, ऐसा करना, इसको इजी के लिए ऐसा कर दूं। कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, ये रूट ऑफ, ये तो ऊपर चला जाएगा, ये रूट ऑफ 2.11 इंटू रूट ऑफ 2.11 कितना हो जाएगा 2.11 ही आ जाएगा। अरे ये तो रूट से रूट गया ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा रूट एस ही बचेगा, रूट एस डिवाइड बाय में 0.023 ये हो जाएगा, ठीक है।
और क्या बचा अपना, रूट एस यहाँ से आ गया, फिर इसमें से ये 23 प्लस ये वाला कॉमन ले लो, ये कॉमन लेने के बाद ये रिसोल्व हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा, कट जाएगा, दो कटेगा थोड़ी वो। ठीक है, कॉमन लेके कट भी जाएगा, कॉमन लेके तो हो ही गया यार। ये तो और क्या, 1.19 इक्वल टू 23 प्लस में 0.0015 कॉमन 1 डिवाइड बाय में 0.023 प्लस ये रह गया ना, प्लस में रूट एस आ गया। तो पूरे के उसके मल्टीप्लाई में सर सी में तो ये बन रह गया। क्या बात, रूट एस रह गया ना, रूट एस रूट एस उधर क्यों रहेगा सर? और पूरे में से उसमें से कॉमन हो गया है ये सर सी की वैल्यू, सर सी की वैल्यू जो ये है, ये एक टर्म है। हाँ, ये एक टर्म है और ये तो अगली टर्म है। ये तो जो उसमें अगली में फॉर्मूला जो है, अच्छा ये तो अगली टर्म है, सही बात है। सी में से कॉमन लेंगे अपन, तो इसमें से कॉमन लेके यही काट देंगे। हाँ यही काट लो, इसको साइड में कर दो, ये ठीक है, ये भी तरीका, ये अलग टर्म होगी ना, ये इसमें जो कॉमन ले लें वो बाहर रख लेंगे, दोनों की गुना में है ना वो, तो चलो ये भी कर सकते हैं। तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दें, प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा ना, बना जाएगा प्लस में 1। ठीक है, डिवाइड बाय, और इसको बाहर रख देते हैं। ये तो दोनों गुना हो गए थे, 2.11 आ गया था ये लो 2.11 इंटू में रूट ऑफ एस, यही है। यहाँ आ जाओ, 23 प्लस में 0.0015 डिवाइड बाय में एस कॉमन, क्या बचेगा 1 का, अब यार वो 1 डिवाइड बाय में आ जाएगा ऐसे, तो ये तो गलत हो गया, यहाँ भी ये आना चाहिए था, क्योंकि अब आप ऊपर वाले में कॉमन ले रहे हो तो ये थोड़ी बचेगा यहाँ पे तो ये रेशियो डिवाइड बाय में ये आ जाएगा ना, समझे बात को, सोल्व ही करना पड़ेगा आपको। काटो इसको, चलो इसको घर पे ट्राई कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ, इसको मैच कर लेना। एस की वैल्यू आ रही है 1/3700, ये घर से ट्राई करना, नहीं होगा तो कल यहीं पे आकर के सोल्व करेंगे। ठीक है, 1/3700 आ रही है इसकी। चलो अब नेक्स्ट लिखो ड्रॉबैक्स के, खत्म करते हैं इसको फटाफट से, और जो टाइम खराब करें फिर। चलो नीचे एक नोट डालो, सिंस देयर आर लोड्स ऑफ कैलकुलेशन इन कैनेडी थ्योरी, सिंस देयर आर लोड्स ऑफ कैलकुलेशन इन कैनेडी थ्योरी में क्या है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हैं, हैंस अ ग्राफिकल सॉल्यूशन वाज प्रपोज्ड, हैंस अ ग्राफिकल सॉल्यूशंस आर प्रपोज्ड बाय गैरेट। अब सिर्फ नाम याद करना, इसका करना नहीं है। ये गैरेट एक साइंटिस्ट था, उसने ग्राफिकल सॉल्यूशन दे दिए थे डायरेक्ट इसके। ठीक है, ये हो तो ये आएगा, ये हो तो ये आएगा, बस सीधा। अब ड्रॉबैक्स लिख लो इसके। चलो कैनेडी के ड्रॉबैक्स नेक्स्ट में लिख लो। ड्रॉबैक्स फर्स्ट, कैनेडी ऑब्जर्व दैट Kennedy observed that eddy currents are developed only eddy currents are developed only on the bed of the channel, only bed of the channel, whereas in actual eddies are generated through sides also. Second, he does not propose any
मैथमेटिकल इक्वेशन, he does not propose any mathematical equation to calculate the canal bed slope, to calculate the canal bed slope. Third, he does not लिख दे, did not लिख लो यार, पहले की थी ना, did not लिख लो. नेक्स्ट, he did not propose any mathematical हो गया. उसके बाद क्या क्या लिख दिया मैंने, सो मैथमेटिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट द कैनाल बेड स्लोप, इकट्ठा ही लिख देते हैं. मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, इसके बाद ही लिख लो कोमा डाल के, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, उसके लिए भी नहीं बताई. इंस्टेड यूजिंग द चेजी इक्वेशन, instead using the Chezy equation, instead using the Chezy equation. Hence all the limitations of Chezy equations are included. Third, he does not propose any relation, to find the CVR बता दिया, critical velocity ratio, and randomly relate with silt grade, and randomly relate with silt grade. एमक्यू डायरेक्ट ले रखी है ना इसने. बस ये सारी कहानी होगी. अब इन सबको दूर किसने किया था? लेसी ने. नेक्स्ट मेरी लेसी से हो रही है. चलो अब लेसी के लिए इंट्रोडक्शन दूँ, लेसी की भी. कितने मिनट रह गए? दे दूँ 10. चलो इन सबको अब इसने क्या बताया, इसने देखो पहले ड्रॉबैक्स देख लो. ड्रॉबैक्स बताया, कैनेडी ने ऑब्जर्व किया था जो एडी करंट हैं वो डेवलप होते हैं सिर्फ बेड पे, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है. एडी कहाँ जनरेट होते हैं? साइड में भी जनरेट होते हैं, क्योंकि साइड में तो रेजिस्टेंस हो सकता है. नेक्स्ट बताया, ही डिड नॉट प्रपोज एनी मैथमेटिकल इक्वेशन टू कैलकुलेट द कैनाल बेड स्लोप, मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो. इंस्टेड इन सब की जगह उसने क्या यूज कर लिया? चेजी इक्वेशन यूज कर ली. अब चेजी इक्वेशन क्या होती है? चेजी इक्वेशन की भी तो कुछ लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन भी क्या आ गई? इसके अंदर ही आ गई. नेक्स्ट बताया, ही डज नॉट प्रपोज एनी रिलेशन टू फाइंड आउट द सीवीआर. सीवीआर मतलब क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो के लिए कोई रिलेशन नहीं बताया, डायरेक्ट बता दिया सिल्ट ग्रेड के, उससे डायरेक्ट रिलेशन बता दिया था. ये सारे ड्रॉबैक दूर करने के लिए कौन सी इक्वेशन आई? लेसी इक्वेशन. सो नेक्स्ट इज लेसी इक्वेशन. अब इंट्रोडक्शन लिख लो इसका. क्या हुआ? हाँ, लेसी इक्वेशन क्या उसमें कर दें? चलो